आरहत वाङ्मय में कहा गया है, क्षणम जानाहि पंडित। हमारे जीवन में समय, टाइम का बहुत महत्व होता है और समय हमें निःशुल्क फ्री में मिलता है। प्रत्येक दिनांक में 24 घंटे सामान्यतया मिलते रहते हैं। जैसे मेघ बरसता है, उसका पानी गड्ढे में भी जाता है, पर्वत पर भी पड़ जाता है और कहीं भी पड़ता है, किसी बाल्टी में भी पड़ता है। तो जैसे मेघ सबके लिए बरसता है, इसी प्रकार यह समय की वर्षा भी मानो सबके लिए होती है। शास्त्र में कहा गया कि पंडित क्षण को जानो, समय को जानो, यानी हम समय अवसर का मूल्यांकन करें। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होना भी अपने आप में एक विशेष बात है, क्योंकि मानुषत्व को दुर्लभ बताया गया है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और जिसे दुर्लभ कहा गया है वह हमारे लिए अभी उपलब्ध है, हमें प्राप्त है। तो मनुष्य जीवन का जो समय है उसका बड़ा महत्व है। इस मानव जीवन में धर्म की प्राप्ति होना, धर्म को सुनने का मौका मिलना और धर्म की जानकारी हो जाना और अच्छी बात होती है। धर्म को प्राप्त करके भी आदमी धर्म को छोड़ देता है, त्याग लिया, त्याग को छोड़ देता है। अच्छी श्रद्धा आस्था को स्वीकार किया, उसको भी छोड़ देता है और भोगाकुल चित्त वाला रहता है, व्यसनों आदि में लिप्त हो जाता है। वह आदमी कैसा होता है? सूक्ति मुक्तावली में कहा गया है, ते धतुर तरुं बपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं चिन्तारत्नमपाश्य काच सकलं स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्रसदृशं क्रीणन्ति ते रासभम् ये लब्धं परिहृत्य धर्ममधमा धावन्ति भोगाशयाः। एक आदमी, उसके घर में कल्प वृक्ष उगा हुआ था। कल्प वृक्ष अच्छी तरह शोभायमान हो रहा था, पर उस घर के मालिक के मन में कोई क्या विचार आ गया, दुर्बुद्धि आ गई या मिथ्या दृष्टिकोण आ गया। उसने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका और धतूरे का पौधा रोपा, धतूरा उगाने का प्रयास किया। एक दूसरा आदमी, उसको कहीं से चिंतामणि रत्न मिल गया। ये चिंतामणि रत्न, कामधेनु, कल्प वृक्ष, ये बातें आती हैं।
वर्तमान में कहाँ है क्या है पता नहीं। ये मानव जीवन अपने आप में चिंतामणि रत्न इसे कह दें, कल्प वृक्ष कह दें, यह जो समय हमें मिला हुआ है। और धर्म अपने आप में कल्प वृक्ष है, चिंतामणि रत्न है, कामधेनु है, काम कुंभ है। तो उस आदमी के पास चिंतामणि रत्न था। अब दिमाग में कोई मानो अक्ल गांव चली गई, असद बुद्धि का साम्राज्य हो गया। वह चिंतामणि रत्न को तो फेंक देता है, कहीं कहीं नदी में फेंक दिया। पास में नदी के इधर कोई कांच का टुकड़ा पड़ा था, उस कांच के टुकड़े को ले लिया। चिंतामणि रत्न को तो फेंका है, कांच के टुकड़े को उठाकर जेब में डाल लिया। एक तीसरा आदमी, उसके पास श्रेष्ठ हाथी था, मानो पहाड़ जैसा यूं ऊंचा हो ऐसा श्रेष्ठ हाथी। अब उसका भी दिमाग फिरा। जब आदमी के कई बार दुर्भाग्य के दिन आते हैं तो मति भी आदमी की भ्रमित हो सकती है। उसने उस गिरिंद्र सदृश, पर्वत सदृश हाथी को तो बेच दिया। बेचने के बाद गधा खरीद लिया। ये आदमी हमें कैसे मूर्ख लगते हैं कि कल्प वृक्ष को उखाड़ कर धतूरे को उगाने का प्रयास करना, चिंतामणि रत्न को फेंक कर कांच शकल, कांच के टुकड़े को लेना, जेब में डालना, श्रेष्ठ गिरिंद्र सदृश हाथी को विकृत कर गधे का क्रय करना। ये आदमी जैसे नादान होते हैं वैसे ही वे आदमी भी मानो अज्ञ हैं, मूढ़ हैं, जो धर्म को प्राप्त कर अच्छा धर्म का मार्ग मिला, त्याग नियम भी कुछ लिए, पर बाद में बुद्धि भ्रमित हुई, त्याग नियम छोड़ दिए, धर्म के प्रति जो आस्था स्वीकार की उसको भी छोड़ दिया और भोगाशय, भोग आशय वाला बन गया, भोगों में रचा पचा हो गया, रच पच गया। शास्त्र में जो कहा गया, क्षणम जाना ही पंडिये, समय का अंकन हो। समय का अंकन, ये मानव जीवन का जो समय हमें मिला हुआ है, इसमें कितना आत्म कल्याण के लिए आदमी कर सकता है, साधना कर सकता है, आराधना कर सकता है। कई साधु बन सकते हैं। मान लें सब लोग साधु न भी बन सके, साधु तो कोई बहुत भाग्यशाली, बहुत क्षयोपशम वाले जीव साधु बन सकते हैं। बाकी ये चिंतामणि, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये श्लोक में कहा गया कि कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न और पर्वत सदृश हाथी, और तो ये कहाँ है कि नहीं है, जो भी है यथार्थ भगवान जाने, पर साधुता, साधुपना है वो अपने आप में चिंतामणि रत्न है। साधुत्व अपने आप में कल्प वृक्ष है। साधुता ही क्या, श्रावकत्व भी है, वह भी बहुत बड़ी चीज है। आपको प्राइम मिनिस्टर का पद मिल जाए, उसके सामने भी श्रावकत्व बहुत ऊंची चीज है। प्राइम मिनिस्टर तो मान लो 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल, जितना रहना रह गया।
श्रावकत्व अंतिम श्वास तक आदमी साधना करे, धर्म करे, तो बहुत बड़ा पद श्रावक का, बहुत बड़ा मतलब साधु से तो छोटा ही है, पर फिर भी अनेक गृहस्थों से बड़ा पद श्रावक का होता है। आपके ये संस्थाओं में अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष तो मान लो 2 साल 4 साल, फिर नया चुनाव हो, दूसरे आ जाएं, अध्यक्ष नए रहें, वो तो पद से उतरना हो सकता है। तो श्रावक का पद ऐसा है, उतरने की जरूरत नहीं है। जीवन भर जब से श्रावकत्व लिया है, श्रावक के पद पर उत्थान करें तो साधु के पद पर भी कोई आ सकते हैं। तो यह धर्म मिलना बड़ी बात है। ज्ञानशाला के बच्चे जो ज्ञानशाला में ज्ञानार्थी के रूप में कुछ सीखते हों, अध्ययन करते हों और उन्हें संस्कार दिए जाएं, कितना बढ़िया काम है। ठीक है, बहुत बड़ी धर्म की बातें तो एकदम बच्चे समझे न समझें, पर जो अच्छे संस्कार मिलते हैं, कुछ तात्विक बातें भी उनको सिखाई जाती है। अच्छे संस्कार, वंदना कैसे करना, कई बच्चे यूँ अच्छी वंदना करना सीख लेते हैं, यानी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बहुत एक पुनीत अच्छा कार्य है। प्रशिक्षण देने वाले अच्छी सेवा करते हैं, मानो जो निस्वार्थ भाव से प्रशिक्षण देते हैं। तो ये अच्छे संस्कार, ये धर्म की बात। तो धर्म अपने आप में कल्प वृक्ष है, धर्म अपने आप में चिंतामणि रत्न है, धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हाथी कह दे। तो इसको पाकर जो छोड़ देता है वह अभागा आदमी है, जो धर्म को छोड़ देता है। धर्म और धन, धन तो यहीं रहने वाला होता है, पर धर्म का प्रभाव आगे भी साथ में जा सकता है। निर्जरा हुई संबर वा आत्मा निर्मल बनी, वो निर्मलता आगे भी रह सकती है। धर्म का लाभ, कमाई आगे भी साथ आश्रय जा सकती है। धन तो यहीं रह जाता है। धन छोटी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। धन एक अपेक्षित तत्व है, जीवन चलाने का एक साधन हो सकता है, वह कोई साध्य नहीं है। ठीक है, बाकी तो सापेक्ष बातें, कहीं साधन साध्य बन जाए, साध्य साधन बन जाए, तो सामान्य रूपेण धन एक साधन है आप लोगों के लिए। तो धन सर्वोत्कृष्ट चीज नहीं है। तो धन और धर्म, धन आपको चाहिए तो धर्म के प्रति भी जागरूकता रहनी चाहिए। तो क्षणम जाना ही पंडिये, पंडित समय को जानो, समय का मूल्यांकन करो। तो यह मानव जीवन का जो समय हमें प्राप्त है, आप लोग गृहस्थ हैं, साधु मान लो नहीं हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर भी कैसे धर्म रूपी कल्प वृक्ष को सिंचन दिया जाए। गृहस्थ जीवन में अणुव्रत परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो इधर पूना भी पधारे थे, आज हम एक हमारा जो प्रवास स्थल है 5 दिवसीय प्रवास का, वहाँ उस स्थान पर पूना में आए हैं। और आधी शताब्दी से ज़्यादा समय पहले परम पूज्य, परम वंदनीय, परम स्तवनीय आचार्य श्री तुलसी पूना पधारे थे। उसके बाद उनकी पीढ़ी में हमारा इन दिनों में आना हुआ है। तो एक बड़ा अच्छा शहर है, शहर में रहने वाले लोग हैं, भागम भाग व्यस्तता हो सकती है, ऑफिस जाना, वो काम करना, वो काम करना। ठीक है, गृहस्थ जीवन में काम चलते हैं, इन कार्यों के साथ आदमी धर्म को गौण, एकदम गौण न कर दे कि आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा माहे धंधो, धंधा मां शू समय निकाले,
वो साहिब को बंदो। ये धंधे तो आपके हैं, ठीक है, आदमी के कर्तव्य हो सकते हैं। इन धंधों में से भी जो धर्म के लिए भी समय निकाले, कि ऐसे धर्म दो प्रकार का हो जाता है। एक तो आत्मगत धर्म, एक व्यवहारगत धर्म। यानी एक तो धर्म जिसके लिए समय लगाना पड़े, सामायिक करनी है तो समय हो तो की जा सकती है, पौषध करना है समय हो तो किया जा सकता है। एक समय सापेक्ष धर्म है, एक समय निरपेक्ष धर्म। धर्म के दो प्रकार, समय सापेक्ष धर्म और समय निरपेक्ष धर्म। यह उपासना करना, सामायिक करना, पौषध करना, संवर का, ऐसे कई चीजें समय सापेक्ष है, समय हो तो वह धर्म किया जा सकता है। दूसरा है समय निरपेक्ष धर्म, कि समय लगाने की जरूरत नहीं, ईमानदारी का संकल्प है कि मुझे बड़ी झूठ नहीं बोलना है, कोई जहाँ तक हो सके दूसरे की चीज चोरी के रूप में नहीं लेना, मुझे नशा नहीं करना, नशे का त्याग है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, ऐसे संकल्प हैं। और त्याग संयम है, सम्यक्त्व युक्त त्याग है। यह मानो एक समय निरपेक्ष, कि ऑफिस में रहो तो भी धर्म आपके साथ है, ट्रेन में जाओ तो भी धर्म आपके साथ है, प्लेन में उड़ो तो भी धर्म आपके साथ है, कहीं जाओ धर्म आपके साथ साथ, क्योंकि वो आत्मगत है। तो वह समय निरपेक्ष धर्म है। जो धर्म का भीतर में संकल्प है, वह तो आप दूसरे काम करते हुए भी उस धर्म को बनाए रख सकते हैं। एक स्थूल उदाहरण है, ये पेड़ों पर बंदर जाति कूद फांद करती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरी डाली में। कभी हमारे संतों ने देखा होगा कि किसी शायद बंदर की जाति बंदरी हो, छोटा बच्चा उसके चिपका हुआ रहता है, वो बंदरी कितनी छलांग भरे, बच्चा आमतौर से गिरता नहीं, एकदम चिपका हुआ रहता है। बंदरी कहीं जाए एकदम बच्चा, यानी छोटा बच्चा भी कितना मानो एक्सपर्ट होता है कि नीचे नहीं गिरता है, एकदम मां को मन पकड़े रखता है। तो धर्म ऐसा है समय निरपेक्ष, कहीं चले जाओ धर्म हमें पकड़े रखता है या धर्म को हम पकड़े रखते हैं। ऑफिस में जाएं आप, वहां भी धर्म है, और धर्मस्थान में जाना अच्छी बात है, वो बुरा नहीं है, धर्मस्थान में धर्म करना भी बहुत बढ़िया है। कर्मस्थान में भी धर्म हो, कर्मस्थान में भी धर्म हो, तो गीत अपने आप में बढ़िया है, सापेक्ष हो सकता है। मंदिर में जा भक्त बने, प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, मंदिर में जा भक्त बने, प्रहलाद भक्त से भी ऋणांकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आ, तो होगा यह प्रभु से धोखा, तो होगा यह प्रभु से धोखा। केवल मन बहलाते हो, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाम। तो एक सापेक्ष बात हो सकती है, उपासना करना भी बढ़िया है। मुझे कोई पूछे कि सामायिक करना, बहुत बढ़िया है, सामायिक करना बहुत बढ़िया चीज है। कि माला जपें नवकार की, बहुत बढ़िया काम है, नवकार की माला फेरना। संबर करें, बहुत बढ़िया चीज है। पोसा करें, बहुत बढ़िया चीज है। उपवास करें, बहुत बढ़िया चीज है।
तो यह धर्म तो है ही, इसमें कोई मुझे शंका नहीं। उपासना निर्मल रूप में यथार्थ रूप में होती है, हमें लाभ मिलेगा, पूरा आशा का भाव रखना चाहिए, यह बढ़िया तो है ही है। दूसरा जो समय निरपेक्ष धर्म है कि ऑफिस में भी धर्म, बाजार में भी धर्म, दुकान में धर्म, वो भी धर्म हम यानी आप लोग गृहस्थ रखने का प्रयास करें, इस रूप में करें कि दुकानदार ईमानदार हो, दुकान में ईमानदारी चले, वहाँ धोखा नहीं, कहीं ऐसा वैसा तोल माप में कोई गड़बड़ी नहीं, ईमानदारी का संकल्प है, वो अपने आप में अच्छी चीज है। तो दुकान में आदमी की ईमान रहे, ऑफिस में बैठे हैं वहाँ भी धर्म रहे, ईमानदारी रहे, अहिंसा की चेतना रहे, तो यह समय निरपेक्ष धर्म। और तो क्या, चलते चलते भी देखा सामने कीड़े मकोड़े बहुत हैं, भी इधर पाँव क्यों रखूं, रास्ता और भी पड़ा है, कीड़ों मकोड़ों पर पाँव क्यों रखूं, साफ रास्ता पड़ा है, तो कीड़े मकोड़े फालतू मर न जाए मेरे पाँव से। यह भी कितनी दया की भावना है, अहिंसा की भावना है। तो यह समय निरपेक्ष धर्म, आपको चलना तो है ही है, तो साथ में देख लिया भी कीड़े मकोड़े हैं, उधर न जाए इधर, ताकि जीव न मरे। तो धर्म हमारे साथ रहे। आदमी चलता है कि छाया साथ साथ चलती है, छाया साथ साथ चलती है, छाया तो फिर भी शरीर से थोड़ी अलग मान ले, छाया फिर भी साथ साथ है, तो आदमी जहाँ जाए धर्म भी उसके साथ जाए, कर्म के साथ धर्म जुड़ जाए, प्रवृत्ति कार्य जो भी करे उसके साथ धर्म नत्थी हो जाए। तो आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने जो प्रेक्षा ध्यान का प्रकल्प, जो वो स्वयं प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी कराते थे, शिविर लेते थे, तो कुल मिलाकर जो अध्यात्म है वो हमारे साथ रहे, नैतिकता आपके साथ रहे, अहिंसा आपके साथ रहे, तो यह राग द्वेष मुक्ति की साधना अपने आप में धर्म होता है। तो यह मानव जीवन का जो सुंदर अति उत्तम समय हमें प्राप्त है, उत्तम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है कि उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना। तो इस जीवन को उत्तम, जो उत्तम जीवन है उसको उत्तम तरीके से जीने की मंगल कामना भी हम रखें, खुद के लिए भी रखें कि भी हमारा जीवन का यह उत्तम समय है, मानव जीवन का, इसको उत्तम तरीके से, अच्छे तरीके से धर्म के साथ जीने का प्रयास करें कि धर्म इन डेली लाइफ, दैनंदिन हमारे जीवन में यह धर्म साथ में रहे। तो हम आज पूना के इस स्थान में आए हैं, पूना जैसा शहर, और यहाँ भी खूब धर्म की जागरणा अच्छी रहे। पूना का तेरापन समाज भी है, अन्य जैन समाज, जैनेतर समाज, सभी में खूब अच्छी जो मैंने बताया समय निरपेक्ष धर्म और समय सापेक्ष धर्म, दोनों धर्मों के प्रति जागरूकता अच्छी रहे, मंगल कामना। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।